ओरछा की पावन नगरी में श्री हरदौल बैठका जी के सामने अब हम लोग आ गए हैं और देखिए अब आपको पावन दर्शन करवाएंगे हरदौल जी के। बहुत ही दिव्य जिनका स्थान है और हरदौल जी का इतना श्रद्धा और विश्वास है इस बुंदेलखंड क्षेत्र में कि इनको एक तरह से देवदूत के रूप में इनका विशेष स्थान है। अब श्री हरदौल जी महाराज जी की पावन समाधि पर, इस पावन स्थान पर हम लोग आ गए हैं और यहाँ पर दिन भर में बहुत पर्यटक दर्शन करने आते हैं। बहुत बड़ा आस्था और विश्वास है और प्रकृति का भी बड़ा अच्छा जो है यहाँ पर पुराना रख रखाव है और बहुत ही सुंदर स्थान है। बस यही है कि थोड़ा जीर्ण शीर्ण हो रहा है और यहाँ भी मरम्मत और उस सब की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश सरकार को रख रखाव में ध्यान अवश्य देना चाहिए या पुरातत्व विभाग जो भी इसका देखने वाला हो, जिम्मेदार हैं, उनको अवश्य यहाँ का संरक्षण करना चाहिए जिससे ये चीज़ें अब स्थायी रह सकें और लोग बाग इनसे प्रेरणा ले लें। भाई श्रद्धा और विश्वास तो अलग चीज़ है और प्रेरणा एक अलग चीज़ है। प्रेरणा हमको अच्छे रख रखाव से देखने को मिलती है, सृजनात्मक चीज़ से मिलती है देखने के लिए, और यदि उसका अभाव होगा तो व्यक्ति में फिर निराशा व्याप्त होगी। देखिए, हम दो सरकारों में तुलना तो नहीं करना चाहते, लेकिन जब हम जगह जगह घूमते हैं तो तुलना अवश्य हो ही जाती है। अभी मैं उत्तर प्रदेश राज्य में गया घूमने, तो वहाँ पर मैंने देखा कि कई दिव्य स्थानों को देखा तो वहाँ पाया कि वहाँ काफ़ी अच्छा जो है रख रखाव और बंदोबस्त की व्यवस्था की जा रही है। अब बनारस, वाराणसी का तो और विंध्यवासिनी जी का तो सभी लोगों को हाल मालूम ही है कि उनमें कितनी दिव्यता प्राप्त हो गई है। तो खैर, लेकिन वहाँ छोटे स्थानों का भी रख रखाव बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। तो यहाँ की भी सरकार को प्रेरणा लेकर और अच्छा रख रखाव का एक कार्य करना चाहिए और विशेषकर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, स्वच्छता और सफाई का, क्योंकि ये यहाँ पर धार्मिक स्थान होते हैं और बहुत बड़ी तादाद में यात्री लोग आते हैं। तो स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ अवस्था होगी, लेकिन उस अवस्था को बनाने के लिए ही प्रबंध तंत्र होता है। तो ये भी एक हमारा सुझाव है। श्री हरदौल जी साहब के पावन दर्शन आप लोग करें और बड़ा ही विश्वास, और ये देवदूत हैं यहाँ और देवदूत के रूप में मानवों की समस्या का समाधान करते हैं, ऐसा इनके बारे में विवरण इतिहास में प्राप्त होता है। कि हरदौल जी के पावन स्थान पर मैं इसमें मौजूद हूँ और पंडित जी श्री शुभ नाम सर मुकेश कुमार साहब थोड़ा यहाँ के प्रभाव और महत्व और ऐतिहासिक चीज़ के बारे में हमें थोड़ा बताएं, जिससे हमारे जो दर्शक लोग हैं। ये हरदौल जी का बैठक स्थल है। अच्छा, और हरदौल जी को बुंदेलखंड में ये समझिए प्रथम पूज्य माना जाता है। और जो भी यहाँ शुभ कार्य होते हैं तो पहले शुभ कार्य का आमंत्रण हरदौल जी के समक्ष रखा जाता है, उनसे निवेदन किया जाता है कि हमारा कार्य संभालें। तो आज भी हरदौल जी का आशीर्वाद उस कार्य में पहुँचता है और उस कार्य को मंगलमय होता है और अच्छी तरह से संपन्न हो जाता है। तो बुंदेलखंड में तो विशेष ही हो गया है इनका। शादी विवाह में भी प्रथम पत्रिका इनके समक्ष रखी जाती है, प्रथम भात भी इनसे मांगते हैं। जी चलिए, जी आगे। हरदौल जी महाराज मर चुके थे, तो अच्छा। मरने के उपरांत उनकी बहन आई यहाँ पर इनके राजा के पास, जो यहाँ के राजा थे, ये राजा के छोटे भाई थे। अच्छा। तो उनके पास पहुँची कि आप भात दीजिए, हमारा कार्य कीजिए। तो उस समय राजा ने मना कर दिया कि तुम अपने भाई के पास जाओ, हरदौल जी के पास, उन्हीं के पास जाओ, उनसे भी बात मांगो। क्योंकि हरदौल जी मर चुके थे, फिर भी मृत्यु उपरांत वो उनकी समाधि पर आई, उनसे विशेष निवेदन किया कि जब तक आप भात नहीं देंगे भांजी की शादी में, शादी संपन्न नहीं होगी, आपको ही आना पड़ेगा। तो उस समय हरदौल जी ने आभास किया उनको कि जिस दिन आपकी शादी होगी उस दिन मैं आऊँगा और आपका पूरा काम करूँगा, जो मामा का दायित्व है वो पूरा करूँगा। तो जिस दिन इनकी भांजी की शादी रही, क्योंकि इनकी बहन दतिया थी, अच्छा। तो ये दतिया भात लेके पहुँचे मरने के उपरांत। और जो नेक होते हैं मामा के बुंदेलखंड में भांजी की शादी में, पूरा इन्हें मृत्यु उपरांत किया, वहाँ प्रकट हुए, पूरा सामान दिया, पूरे नेक किए। जैसे ही सब किया तो बहन ने एक आग्रह किया इनसे कि जिस प्रकार आपने हमारा काम किया, इसी लोक में इसी रूप में रह के जो भी बुलाए सबके यहाँ जाके इसी प्रकार कार्य करना। तो उस समय इनने वचन दिया कि जाओ, अब मैं यही करूँगा।
तो उस समय से आज भी वही रूप है इनका। किसी कोई भी इनसे बात मांगता है तो ये जाते हैं, उस कार को संभाल लेते हैं, मामा का दायित्व पूरा करते हैं। पंडित जी महाराज, बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऐतिहासिक और प्रेरणात्मक महत्व महाराज जी का बताया और हम सबको महान प्रेरणा अवश्य लेनी चाहिए।